साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे जल्दी फाइंड कर सकते हैं और इसका इजीली मेथड हम आप लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो है सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कंपल्सरी होता है, इसलिए आज हम आप लोग के लिए हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हुए हैं। चलिए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे देखिए सिंगल बाउंड के लिए हमारा क्या होता है। सिंगल बाउंड के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp और sp क्यू होता है। और डबल बाउंड के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp स्क्वायर। और ट्रिपल बाउंड के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है सिर्फ sp होता है। अब जैसे देखिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इसका देख लेते हैं और फिर अगर हम लोग का कोई नंबर आता है, यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं। अगर हमारा 2 आता है तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। 3 होता है तो sp स्क्वायर होता है। 4 होता है तो हमारा sp 3 होता है। और 5 होगा तो sp 3 d होगा। और 6 होगा तो हमारा sp 3 d 2 हो जाएगा। और 7 होगा तो हमारा sp 3 d 3 हो जाएगा। और ऐसे ही हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। अब जैसे देखिए अब हम लोग यहाँ से इसका बात करते हैं। पहले सबसे पहले बाउंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड मान लीजिए कि CH4 हो, CH4 का यानी मीथेन का अगर हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो सबसे पहले हम लोग तो बाउंड के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि C। और ये सब सिंगल बाउंड से जुड़ा होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और यहाँ पर 4 गो हाइड्रोजन है, ये चारों वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। अब जैसे देखिए ये सिंगल बाउंड से जुड़ा है तो सबका क्या होगा, sp क्यू होगा। इसका भी हमारा क्या होगा, sp 3 हो जाएगा। और इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, sp 3 हो जाएगा। इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, sp 3 होगा। यानी ऐसे करके हमारा हाइब्रिडाइजेशन मेथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यानी मेथेन जो कंपाउंड है इसमें हमारा कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी हो जाएगी, sp 3 हो जाएगी क्योंकि सिंगल बाउंड से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं C2H5 की या फिर C2 हम लोग H6 की बात कर लेते हैं तो इसमें जैसे देखिए 2 कार्बन एटम्स हैं और इसमें इसकी जो वैलेंसी होती है सबका 4-4 होता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से H और यहाँ पर भी H, ये हाइड्रोजन जुड़ गया है। अब इसमें जैसे देखिए हाइब्रिडाइजेशन अगर इसमें पता करना है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या, सब सिंगल बाउंड से जुड़ा हुआ है। तो सिंगल बाउंड से जब भी जुड़ा होगा तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp 3 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, sp 3 हो जाएगा। और बात करते हैं इससे आगे। देखिए डबल बाउंड आ जाए तो डबल बाउंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर डबल बाउंड आपका C, फिर यहाँ पर CH3 आ जाए, चाहे आपका ऐसे अलग अलग ही लिख दे रहे हैं। और इसकी वैलेंसी पूरा करना है इस कार्बन का, तो यहाँ पर देखिए दो गो तो वैलेंसी इधर कंप्लीट है। एक इधर हाइड्रोजन जुटेगा और एक इधर हाइड्रोजन जुट जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगल बाउंड से जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, डबल बाउंड से जुड़ा है तो डबल बाउंड से होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, sp स्क्वायर यानी sp 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रिपल बाउंड। देखिए अगर ट्रिपल बाउंड की बात करें, यानी जैसे मान लें कि ये कार्बन है और ये डबल बाउंड, फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर ट्रिपल बाउंड, यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ गया है। तो इसकी वैलेंसी एक इधर से और एक इधर से तो कंप्लीट है। यहाँ पर देखिए यहाँ से एगो इसकी वैलेंसी, जब एगो इलेक्ट्रॉन जुट जाएगा यानी एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो इसकी वैलेंसी पूरा कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 2 गो तो कंप्लीट है लेकिन इसमें 2 और चाहिए तो 2 आपका मिल गया। हाँ, अब जैसे देखिए इसमें अगर आपको कोई पूछता है हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp हो जाएगा। ठीक है, इसका पूछा जाए तो इसका जैसे देख लीजिए इसका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा।
और फिर ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। अब हम लोग कुछ अगर इस तरह से आपको मिल जाए, यानी डबल बॉन्ड यहाँ पर जुड़ा हुआ हो, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ही जुड़ा हुआ हो, तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालिएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये तो डबल बॉन्ड, यानी इस तरह से डबल कंडीशन आपको मिल जाए, यानी दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तो इस कंडीशन में आपका इसका sp, इसका सिर्फ क्या होता है sp होता है। ये स्पेशल केसेस हैं जो हम लोग जब इसका डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इसका डिस्कस कर लेंगे लोग। फिर ये क्या होगा, इसका sp² हो जाएगा और इसका क्या होगा sp हो जाएगा, और इस कार्बन का क्या होगा, इसका भी क्या होगा sp हो जाएगा, और इस कार्बन एटम का sp3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इससे आगे की बात करते हैं, sp², ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यानी ये जो हम लोग लिखे हैं, आखिर इस टेबल का हम लोग बात करते हैं, और इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं, और 8 आएगा तो उसको भी डिस्कस किया जा सकता है। मतलब आपका इसका मतलब हो गया कि एक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका क्या है s ऑर्बिटल में गया है, और 3 जो है उसमें किस में गया है p ऑर्बिटल में, यानी 3 गो p ऑर्बिटल में गया है और 3 d ऑर्बिटल में गया है। इसका मान लीजिए कि अगर इसकी बात किया जाए s, यानी हमारा 2 नंबर यानी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन क्या है एक s ऑर्बिटल में गया है, फिर उसके बाद से वो क्या है p ऑर्बिटल में गया है। जब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, अभी हम लोग इसमें ट्रिक्स की डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको कंपाउंड के किसी, जैसे देखिए CH4 का ही हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ये संयुक्त अवस्था में रहेगा यानी मेथेन के रूप में, तो इसको भी हम लोग बिना ड्रा किए हुए हम लोग कैसे निकालेंगे। एक्सट्रैक्टर खींचा जाएगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो उसके लिए हम लोग ट्रिक की बात करते हैं। तो आप लोग को बता दें, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड कर रहे हैं, अगर ये 2 से लेकर 8 के अगर 8 तक आता है तो आपको डिवाइड करना है 2 से। अगर ये 9 से लेकर 56 के अंदर आता है तो फिर इसको डिवाइड करना है 8 से। अगर आपका मान लीजिए कि अगर ये 56 से जो भी एबव आता है तो इसको डिवाइड करना है आपको 18 से बस, और हमारा इसी से हमारा क्या हो जाएगा, सब हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। जैसे कि देखिए अगर हम लोग ये CH4 की बात करते हैं तो इसके ये आपका इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात कीजिएगा तो आपका ये एक होता है हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का है, तो 1 इंटू में 4 हो जाएगा। इस दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो 4 प्लस में 4 आपका कितना हो जाएगा 8। अब 8 आया तो टेबल में देख लीजिए 2 से लेकर 8 के बीच में रहेगा तो हम लोग को क्या करना है 2 से ही डिवाइड कर देना है, यानी 2 से लेकर 8 के बीच में है तो हमको 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये क्या है 8 है, ठीक है ना। यानी 2 से लेकर हमारा 8 तक रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या है, यानी 8 में हमको डिवाइड किससे करना है 2 से करना है, तो 2 से कीजिए कितना हो जाएगा 2 4 द 8, यानी ये आपका कैंसिल हो गया। अब 4 आएगा तो 4 देख लीजिए टेबल में कितना है sp(q) है, तो हमारा जो भागफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो 4 का हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए वहाँ पर क्या है sp3 है, तो sp3 हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जैसे कि सेकंड में बात करते हैं हमारा PCl3 की बात करते हैं, तो PCl कितना हो जाएगा, यानी ये ग्रुप 15 के तत्व हैं P फास्फोरस। तो अब जैसे देखिए फास्फोरस ये क्लोरीन ग्रुप 17 के तत्व हैं, तो इसमें जैसे देखिए फास्फोरस की बात करें तो ये 15 नंबर में आता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5 हो जाएंगे, प्लस में ये कितना होता है 7, तो 7 इंटू 3 आप इसको सबको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21, यानी 5 और प्लस में कितना हो जाएगा 21, सबको जोड़िएगा अगर ऐड किया जा रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा 26 आ जाएगा। अब इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड किससे कीजिएगा, अब ये जैसे देखिए आपका 9 से एबव है तो हम लोग को इसको 8 से डिवाइड कर देना है, तो 8 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 8 3 का 24 हो जाएगा। आपका ये कितना हो जाएगा 2 आएगा। अब जैसे देखिए जब इसका रिमाइंडर आ जाता है ना, जब शेषफल आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आया है
ये किससे कम है, यानी 8 2 और 8 के बीच में ही है ना, तो यानी 2 से लेकर 8 तक 2 आया, तो हम लोग को डिवाइड, यानी ये जो आएगा ना इसमें हमको फिर डिवाइड कर देना है 2 से। अब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 है, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जैसे देखिए जब ये कट जाएगा तो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो हमारा ये भागफल यहाँ पर आया और यहाँ पर आया, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और फिर हमारा इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है 4 आ गया, तो 4 का हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए कितना हो गया, sp3 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बात करते हैं और इससे आगे की। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि PCl5 की बात करते हैं, PCl5, तो इसमें जैसे देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, वही कंडीशन है, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, फिर हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन निकाल देना है। तो जैसे देखिए P का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 5 प्लस में इसका कितना होता है 7, तो 7 इंटू में 5, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा बताइए, तो 5 प्लस में 35, और फिर सबको ऐड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 40, यानी पूरा कितना हो गया 40 हो गए। अब इस 40, ये जो 40 को है इसको देख लीजिए, ये 40 किस में है, 40 आपका है 9 से लेकर 56 के बीच में है, तो हम लोग भाग किस से देना है, 8 से देना है, तो 8 से दे दीजिए, तो आपको 8 5 40, यानी ये पूरा पूरा कट गया। अब ये आया 5, तो जो हमारा भागफल है वही हमारा क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो 5 के लिए देखिए sp3d है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको sp3d लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फिर हम लोग बात करते हैं SO4, और यहाँ पर माइनस दे दिया जाए, SO4 माइनस दे दिया जाए, तो माइनस प्लस की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस अगर हो जाए इस क्वेश्चन में, तो फिर आप लोग को क्या कर देना है, तो जैसे देखिए सल्फर कितना होता है 16 का है, प्लस में ऑक्सीजन कितना है, ये भी 16 ही वर्ग के तत्व है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4, और जैसे देखिए जितना माइनस होगा उतना प्लस कीजिएगा, और जितना अगर किसी भी कंपाउंड हो रहा है अगर उस पर माइनस है तो हम लोग को क्या कर देना है, उतना हम लोग को प्लस कर देना है, और जितना हमारा क्या होगा प्लस चार्ज होगा उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जैसे देखिए आपका माइनस है, तो आपको को माइनस है, एक माइनस है, तो हम लोग क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे देखिए क्या हो जाएगा 6 प्लस में आपका ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 6 है, तो आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 और प्लस में आपका 1 हो जाएगा, सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। देखिए आपका 31 हो जाएगा, 6 चौका 24 और 6 30, और फिर ये 31 हो जाएगा। अब आपको डिवाइड किस में कर देना है, इस 31 में आपका डिवाइड कर देना है कितना, अब ये डिवाइड देखिए 9 से आपका 56 के बीच में है, तो हम लोग को भाग किससे देना है, 8 से दे देना है। अब इसको भाग दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, चाहे चलिए ऐसे ही भाग दे दीजिए ये वाला, तो आप जैसे देखिए 8 3 24 हो जाएगा। अब आपका मान लीजिए कि अगर 32 होता तो 4 मर्त में कट जाता, लेकिन यहाँ पर बच कितना जाएगा बताइए, तो यानी 7 बच जाएगा। अब ये 7 आ गया, तो 7 जैसे देखिए 7 कितने के बीच में है, देख लीजिए आपका, तो 7 जो है आपका इसके बीच में है, ठीक है ना, मतलब हमारा इस सब के बीच में है, तो इसको हम लोग भाग किससे देंगे, 2 से देंगे, तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा 1 हो जाएगा। और जब भी शेष जो है अगर 2 से कम आ जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसको डिवाइड नहीं किया जाएगा। अब ये इसका भागफल और ये वाला भागफल हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 3 इसका और 3 ये वाले का जोड़ देंगे, तो 3 3 मिलकर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 6 का हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए कितना हो जाएगा, sp(q)d² है, तो हमारा क्या हो जाएगा sp3 और d के पावर d2 हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और हम लोग बात करते हैं, जैसे देखिए अब हम लोग बात करते हैं NO2 माइनस की, ठीक है, नहीं NO2 प्लस की, और फिर एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं NO3 माइनस की बात कर लेते हैं। अब जैसे देखिए NO2 की जब सब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या नाइट्रोजन फैमिली का तत्व है, तो ये भी क्या होता है ग्रुप 15 में आता है, तो इसका भी वैलेंस कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5 प्लस में ये कितना होगा 6 इंटू में 2 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो इसमें सबसे पहले आप लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए भी आप लोग को बताया जाएगा। जैसे देखिए जिस ये ग्रुप में जा रहा है तो ये ग्रुप 15 का तत्व है, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5,
और ये 16 का है इसलिए 6 हो गया, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई। और अभी अभी आप लोग को बोला गया कि प्लस रहेगा तो माइनस करना है, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है। तो इसलिए यहाँ पर प्लस है तो इसलिए हम लोग को एगो माइनस कर देना है। तो फिर यहाँ पर आपका 5 प्लस में कितना हो गया, 6 दूना 12 और एक आपका माइनस हो जाएगा, यानी 12 5 17 और एक हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 17 में से एक चला जाएगा, आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 आ गया तो 16 में हमको डिवाइड किससे देना है, 8 से, क्योंकि ये क्या है 8 से एबव चला जा रहा है, इसलिए हम लोग को 8 से, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी पूरा कट गया तो आपका 2 आ गया। अब 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन देखिए कितना है, sp है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp हो जाएगा। जैसे कि सेकेंड कंडीशन में बात करें इसका, तो आपका फिर क्या हो जाएगा, NO3 माइनस हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका भी 5 पे हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू में 3। अब जैसे देखिए प्लस, अब ये क्या है माइनस है तो माइनस होगा तो हम लोग क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो प्लस आपका 1 कर देना है, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 प्लस में 18 प्लस में आपका 1 हो जाएगा। अब ये सबको ऐड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, ये 24 हो जाएगा। अब 24 में फिर आपको क्या कर देना है, भाग देना, वहीं हमारा कितना का भाग दे देना, 8 से भाग दे देना है, क्योंकि हमारा क्या है 9 से यानी 8 से एबव है, तो हम लोग इसको 8 3 का 24 हो जाएगा, सब कट जाएगा, यानी 3। अब 3 आ गया तो 3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, देखिए sp2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यानी हमारा ये NO3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस आज का वीडियो बस इतना ही तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।